मुफासा इस जंगल का इकलौता वारिस था। उसकी माँ उसे मेलेले के बारे में बता रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी और जल्द ही मुफासा के माता पिता उस जगह जाने वाले थे। तभी एक हाथी की वजह से उस जगह पर बना पानी का घेरा टूट जाता है, जिस वजह से मुफासा उस पानी के बहाव में मुफासा बाढ़ में बहते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने इस जंगल का होने वाला राजा टाका होता है। टाका मुफासा को एक बात बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने घुसपैठियों से बात करने से मना किया था। लेकिन मुफासा कहता है, अब बता भी दे भाई। टाका बताता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे 2 मगरमच्छ पड़े हुए हैं। मुफासा को पानी से बहुत डर लगता था और वो तैर भी नहीं पा रहा था। मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। टाका मुफासा को जल्दी से तैरने के लिए कहता है और बड़ी मुश्किल से मुफासा तैरकर किनारे तो पहुंच जाता है, लेकिन मुफासा उस ऊंचे जमीन पर नहीं चढ़ पाता है। मुफासा टाका से मदद मांगता है, लेकिन मुफासा की मदद करते समय टाका के पंजे मुफासा के पैर में घुस जाते हैं और मगरमच्छ मुफासा को खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टाका की माँ आकर मगरमच्छ को डरा कर भगा देती है। टाका की माँ मुफासा को जंगल के राजा के पास ले जाती है, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि कोई घुसपैठिया यहाँ पर रहे, इसलिए वो मुफासा को खत्म करने के लिए कहते हैं। लेकिन टाका की माँ उन्हें ऐसा करने से रोकती है। राजा कहता है, ठीक है, फिर ये एक ही शर्त में यहाँ रहेगा, अगर ये टाका से रेस जीता तो जिएगा नहीं, हम इसे खा जाएंगे। रेस शुरू होते ही ढाका भगाने लगते हैं, लेकिन राजा मुफासा को गिरा देता है ताकि वो जीत। अब राजा मुफासा को जीने के लिए एक मौका देते हैं। अगर वो इस रेस में टाका से जीत जाता है तो वो जिएगा, वरना उसे सारे शेर खा जाएंगे। रेस शुरू होते ही टाका भागने लगता है, लेकिन तभी राजा मुफासा को धक्का मारकर गिरा देता है ताकि टाका इस रेस को जीत जाए। दोनों ही तेज रफ्तार से भाग रहे थे और मुफासा टाका से जीतने के लिए चट्टानों के ऊपर से भागता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर छलांग मारता है तो वो पानी में डूबने लगता है। लेकिन टाका मुफासा की मदद करके उसे पानी से बाहर निकाल देता है। दोनों में कड़ी टक्कर चल रही थी, लेकिन तभी टाका पीछे हट जाता है, क्योंकि वो हमेशा से एक भाई चाहता था। राजा मुफासा के जीतने से खुश नहीं था, इसलिए वो उसे सरनियों के साथ जनाजे में रहने के लिए हुक्म देता है। टाका जानबूझकर हारा था, इस वजह से उसकी माँ उसे शाबाशी देती है। अब मुफासा और टाका दोनों एक दूसरे के साथ खेल में लगते हैं और इन दोनों की मस्ती से पूरा जंगल परेशान रहता था। मुफासा टाका के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब भी मुफासा शाही दरख्त में जाता है तो राजा उसे पराया कहकर वहाँ से भगा देते हैं। राजा चाहता है कि उनका बेटा इस जंगल का राजा बने, इसलिए वो टाका को मुफासा से अलग रहने के लिए कहते हैं। टाका मुफासा के साथ रहना चाहता था, लेकिन पिताजी की वजह से उसे शाही दरख्त में उनके साथ रहना पड़ता है। मुफासा के साथ इस तरह के होते व्यवहार से वो काफी दुखी था और उसे लगता था कि वो लोग उसे कभी भी नहीं अपनाएंगे। मुफासा के पास ऐसी काबिलियत थी जो कि किसी भी शेर के पास नहीं थी, लेकिन राजा चाहता था कि आगे जाके उसका बेटा इस जंगल का राजा बने, इसलिए वो टाका को कहते हैं कि आज से तुम मुफासा के साथ नहीं रहोगे, बल्कि हमारे साथ शाही दरख्त में रहोगे। टाका कहता है, नहीं पिताजी, मैं मुफासा के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन राजा कहता है, मेरे बेटे समझो, वो एक बाहरी है और वो एक दिन तुम्हें धोखा जरूर देगा। मुफासा भी दुखी था, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसे नहीं अपनाएगा। मुफासा दूर से ही महसूस करके हिरणों का पता लगा लेता है और उसे अभी भी अपने परिवार की खुशबू महसूस होती है। अब मुफासा माँ के साथ हिरणों का शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन टाका भी चोरी छुपे उनके पीछे जाता है। मुफासा की माँ दबे पांव हिरणों के पास जाती है, लेकिन तभी उन्हें आसपास किसी खतरनाक जानवर का एहसास होता है, इसलिए वो मुफासा को छुपने के लिए कहती हैं और टाका भी माँ को देखकर समझ जाता है और वो भी छुप जाता है। लेकिन तभी सफेद शेर मुफासा की माँ पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर हिरणों की भगदड़ मच जाती है। मुफासा की माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन मुफासा अपनी माँ को बचाने के लिए उन सफेद शेरों से भिड़ जाता है। मुफासा 2 शेरों से अकेले लड़ रहा था, लेकिन टाका उसकी मदद करने के बजाय डर कर वहाँ से भाग